नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियां पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी। छोटी बहू घर की महारानी नहीं है। रेखा बोली, रश्मि तुम्हें ऑफिस में भला करना ही क्या होता है? ऑफिस की कुर्सी पर बैठे बैठे ही तो काम करती होंगी, मगर यहाँ हम दोनों बेचारी पूरा दिन लगी रहती हैं। तुमसे ज्यादा थकान का काम तो हम करती हैं, फिर भी कभी तुम्हारी तरह काम की शिकायत नहीं करती। आ गई महारानी नौकरी करके चार पैसे क्या कमाती हैं, रसोई में देरी से आती हैं। हम दोनों हैं ना इनकी नौकरानी, जो इसको गरम गरम खाना बनाकर देंगी। इसने तो हम लोगों को नौकरानी ही समझ कर रखा है। तभी तो आकर अपने कमरे में पसर जाती है और फिर खाना बनने के बाद खाना खाने आ जाती है। बड़ी बहू निशा अपनी देवरानी रेखा से बोली। रेखा बोली, हाँ भाभी देखो ना, इसके माँ पिता ने इसको जरा भी संस्कार नहीं दिए लगता है। तभी तो सिर्फ नौकरी पर जाना ही आता है इसे, वरना संस्कार होते तो पहले सारे घर के काम निपटाती, बाद में ऑफिस जाती। निशा बोली, कैसी संस्कारहीन देवरानी मिली है हमें। सच कह रही हो तुम, हमारे माँ पिता ने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए थे, तभी तो हम आज पूरा घर अच्छे से संभाल रहे हैं। और एक यह है जो सुबह सवेरे नौकरी पर जाकर अपने आप को 30 मार्का समझती है। संस्कार होते तो हमारी तरह घर गृहस्थी संभालती, मगर न जाने क्या हो गया है आज की लड़कियों को। नौकरी करके समझती हैं घर के कामों से आज़ादी मिल जाएगी। सब संस्कारों का खेल है छोटी। रेखा बोली, भाभी हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारे घर की छोटी बहू रश्मि पूरे घर पर राज करेगी और हम दोनों जिंदगी भर इसकी गुलामी करेंगी। निशा बोली, छोटी इसका भी उपाय सोच रखा है मैंने। अब तक तो माँ जी यही कहती थी कि अरे छोटी बहू अभी नई नई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। मगर अब तो रश्मि को शादी के 5 महीने हो गए हैं। शादी के 2 महीने तो रश्मि मैडम ने घूमने फिरने और अपने मायके आने जाने में ही गुजार दिए, और फिर अपनी नौकरी ज्वाइन करके बैठ गई। चलो यहाँ तक भी ठीक था, मगर अब घर के काम भी नहीं करती। आज रात तो माँ जी से इसकी शिकायत ना लगाई तो मेरा नाम भी निशा नहीं। आज तो माँ जी को भी बताना ही पड़ेगा कि इनकी छोटी बहू में संस्कारों की कमी है, जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। थोड़ी देर में रश्मि अपने कमरे से रसोई में आकर बोली, भाभी आजकल ऑफिस में काम बहुत बढ़ गया है। अच्छा हुआ जो आप दोनों हो, वरना ना जाने में घर और ऑफिस दोनों कैसे मैनेज करती। मंझली बहू रेखा बोली, रश्मि तुम्हें ऑफिस में भला करना ही क्या होता है? ऑफिस की कुर्सी पर बैठे बैठे ही तो काम करती होंगी, मगर यहाँ हम दोनों बेचारी पूरा दिन लगी रहती हैं। तुमसे ज्यादा थकान का काम तो हम करती हैं, फिर भी कभी तुम्हारी तरह काम की शिकायत नहीं करती। निशा भी कहाँ चुप रहने वाली थी, वह बोली, हाँ रश्मि रेखा बिल्कुल सही कह रही है। तुम तो ऑफिस से आकर बिस्तर पर फैल जाती हो और हम दोनों बेचारी पूरा दिन घर की रसोई में कुछ न कुछ बना रही होती हैं। रश्मि को अपनी दोनों जेठानियों के मुंह से निकले शब्द समझ तो आ रहे थे, मगर वह समझना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह घर में कोई बखेड़ा नहीं शुरू करना चाहती थी। और वह सच में ऑफिस से आकर इतना थक जाती थी कि उसमें किसी से बहस करने की हिम्मत तक नहीं बचती थी। इसलिए रश्मि बात को टालते हुए बोली, अरे वाह भाभी, गोभी की सब्जी बनाई है आज आप लोगों ने। मुझे गोभी की सब्जी बहुत पसंद है। निशा और रेखा एक दूसरे के सामने देखकर मुंह बिगाड़ने लगी। निशा रेखा को धीरे से बोली, इसको तो कोई लाज शर्म भी नहीं है, देखो ना, वरना इतनी सीरियस बात पर भी इसको सब्जी कौन सी बनी है इसकी पड़ी है। रेखा बोली, भाभी ये जानबूझकर हमारे मुंह नहीं लगना चाहती, क्योंकि इसको तो अब बना बनाया खाना खाने की आदत पड़ चुकी है। यह भला हमसे बिगाड़ कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगी? और रही बात लाज शर्म की, तो संस्कार गिरवी छोड़ाई है यह अपने मायके में बोलकर। दोनों धीरे धीरे हंसने लगी। निशा बोली, हाँ रेखा तो बिल्कुल सही कह रही है, इसलिए तो हमें आज रात माँ जी से बात करनी ही पड़ेगी, वरना यह तो इस घर में राज करेगी, वह भी हमारे राज में ही। निशा, रेखा और रश्मि तीनों इस घर की बहुएं थीं। तीनों के पति दुकान संभालते थे। तीनों बेटों के पिता अमरनाथ जी और माँ सुमित्रा जी अपना हंसता खेलता परिवार देखकर खुश थे। बड़े दोनों बेटे अमित और अभिषेक की शादी को 7 वर्ष हो चुके थे और दोनों की पत्नियां निशा और रेखा में खूब बनती थी, इसलिए वह संयुक्त परिवार अब तक आबाद था। मगर जब से छोटे बेटे आमोद की शादी रश्मि से हुई है, तब से बड़ी दोनों बहुओं के दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता था। कारण बस यही था कि वह नौकरी पर जाती थी और यह दोनों घर में काम करती थी। रात को निशा और रेखा अपनी सास सुमित्रा जी के कमरे में आए। निशा के हाथ में माँ जी को पैरों में लगाने के लिए सरसों का तेल था और रेखा के हाथों में माँ जी की मनपसंद चावल की खीर थी। दोनों बहुएं सुमित्रा जी के पास जाकर बैठ गई। बड़ी बहू निशा सुमित्रा जी के पाँव को मालिश करने लगी और छोटी बहू रेखा ने उन्हें अपने हाथों की बनी खीर खिलाई। सुमित्रा जी तो वैसे भी अपनी दोनों बहुओं में बहुत खुश थी। वे बोली, आज इतनी रात को मेरे कमरे में क्यों आई हो? बड़ी बहू निशा तुनक कर बोली, माँ जी आपसे रश्मि के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। सुमित्रा जी बोली, बड़ी बहू क्या किया रश्मि ने? निशा बोली, माँ जी वह तो सुबह सुबह तैयार होकर नौकरी पर चली जाती है और शाम को देरी से वापस आती है। घर का कुछ कामकाज भी नहीं करती। अब आप ही बताइए, ऐसा कितने दिन तक कोई झेल सकता है? पीछे से रेखा भी बोली, माँ जी हम दोनों बहुएं के इस घर की नौकरानी हैं, जो सारे दिन किचन में पिसती रहें
और वह महारानी की तरह सिर्फ कमाने चली जाए और आकर सिर्फ खाना खाए। सुमित्रा जी दोनों बहुओं की बात सुनकर बोली, तुम दोनों बिल्कुल फिक्र मत करो, उसकी अक्ल कल मैं ठिकाने लगाती हूँ। सास की बात सुनकर दोनों बहुएं खुश होकर अपने कमरे में चली गईं और दूसरे दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगी कि देखते हैं कल उनकी सास रश्मि की किस तरह से खबर लेगी। दूसरे दिन सुबह सुमित्रा जी डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पी रही थी और सभी को घूर रही थी। उन्होंने देखा कि रश्मि ने रसोई में दोनों भाभीियों की थोड़ी बहुत मदद की और वह ऑफिस जाने के लिए तैयार होने चली गई। रश्मि जैसे ही अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आई, सुमित्रा जी बोली, बहू माना, तुम नौकरी करती हो मगर नौकरी के साथ साथ घर के कामों में बराबरी की मदद करना भी तुम्हारा फर्ज है। दोनों बड़ी बहुएं घर में दिन भर पिसती रहें और छोटी बहू सिर्फ कमाने पर ध्यान दे, यह तो गलत बात है। आज ही शाम से तुमको भी इन दोनों के जितना बराबर काम करना होगा, क्योंकि संयुक्त परिवार में हम सभी का फर्ज बराबर बनता है। आज से तुम्हें भी अपनी भाभीियों की बराबरी की मदद करनी होगी। रसोई में से निशा और रेखा सास के ये शब्द सुनकर बहुत खुश हुई और वहीं दूसरी तरफ रश्मि यह सब सुनकर उदास हो गई, क्योंकि ऑफिस से थके हारे लौटकर उसमें घर के काम करने की क्षमता कम ही बचती थी। फिर भी सास की आज्ञा को पालने के अलावा उसके पास कोई चारा न था, इसलिए वह चुप रही और उसने हामी भर दी। शाम को जब रश्मि ऑफिस से आकर रसोई में गई तो उसने देखा कि दोनों भाभी ने कुछ काम नहीं करके रखा है। दोनों आराम से टीवी देख रही थी। रश्मि के रसोई में जाने के बाद वे दोनों भी रसोई में गई। निशा बोली, रश्मि तुम पहले आटा गूंथ लो, सब्जी रेखा काट देगी और मैं दाल बनाने की तैयारी करती हूँ। तीनों ने मिलकर सारा खाना बनाया और अंत के सारे बर्तन रश्मि के लिए सिंक में छोड़ दिए। रात के 12 बजे तक रश्मि ने सारे बर्तन धोए और अपने कमरे में जाकर ऐसी सोई कि उसकी आंख सीधे सुबह के 7 बजे खुली। ऑफिस के लिए 8 बजे निकलना था। वह रसोई में गई तो देखा कि दोनों भाभीियों ने कुछ तैयारी नहीं कर रखी थी। वे दोनों अपनी चाय पी रही थी। रश्मि के पास ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए उसने सभी के लिए जल्दी से पोहा बनाया और अपने टिफिन में पोहा पैक करके ऑफिस के लिए निकल गई। अब रोज रश्मि सुबह 5 बजे उठती और खाने नाश्ते की तैयारी करके ही ऑफिस निकलती। शाम को आने के बाद भी रसोई का सारा काम करके देरी से सोती। 1 महीने लगातार ऐसा रूटीन फॉलो करने की वजह से रश्मि बीमार हो गई। उसे लगातार इतनी मेहनत करते देख और फिर बीमार हुए देख पति आमोद को भी बहुत दुख हुआ, मगर संयुक्त परिवार में सबसे छोटा बेटा होने के कारण वह किसी से कुछ कहता नहीं था। रश्मि 2-3 दिन तक ऑफिस भी नहीं जा पाई। तबीयत ठीक होते ही वापस रश्मि को डेली रूटीन पर लगना पड़ा। आमोद भी सब देख और समझ रहा था, मगर कुछ करने या कहने की हिम्मत नहीं थी उसके घर में। आमोद घर में सभी की बहुत इज्जत करता था, मगर वह अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था। दूसरे दिन आमोद रश्मि की घर के कामों में मदद करने लगा। यह देखकर दोनों बड़ी बहुएं जल भुन गईं। निशा बोली, आमोद भैया, आप पुरुष होकर अपनी पत्नी की घर के कामों में मदद कर रहे हैं, किसी को बाहर भनक हुई तो क्या सोचेगा आपके बारे में। रेखा बोली, आमोद भैया, अब इतने भी जोरों के गुलाम मत बनिए कि घर के बाकी पुरुषों को आपको देखकर शर्म आ जाए। आमोद भाभीियों की यह बात सुनकर वहां से चला गया, मगर यह सारी बातें रश्मि के दिल को लग गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगी, दोनों भाभीियों को तो उसकी कुछ मदद नहीं करनी, मगर पति को भी मदद नहीं करने देती। यह सारा माजरा सुमित्रा जी के पति अमरनाथ जी ने अपनी आंखों से देखा और वे भी बिना कुछ बोले वहां से चले गए। आज रात जब घर के काम करके रश्मि की कमर अकड़ गई तो आमोद बोला, रश्मि तुम नौकरी छोड़ दो, क्योंकि ऑफिस और घर दोनों में तालमेल बैठाकर काम करना एक औरत के लिए बहुत मुश्किल काम है और मुझसे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जाती। रश्मि बोली, आमोद, मैं नौकरी करके कौन से पैसे अपनी बचत के लिए जमा कर रही हूँ, सारे पैसे घर के खर्चे में ही दे देती हूँ, फिर तुम मुझे नौकरी छोड़ने को क्यों कह रहे हो। औरत के लिए घर और ऑफिस में तालमेल बैठा पाना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना मेरे लिए कर दिया गया है। आमोद बोला, मैं कुछ समझा नहीं रश्मि। रश्मि बोली, आमोद, मैं संयुक्त परिवार से अलग होना चाहती हूँ ताकि मैं अपने हिसाब से अपना घर मैनेज कर पाऊँ। यहाँ जेठानियों और सास के राज में मुझे ज़बरदस्ती ज़्यादा काम करवाया जाता है, क्योंकि सभी को लगता है कि मैं दिन भर करती ही क्या हूँ, महारानी की तरह ऑफिस में बैठी रहती हूँ, जिसका बदला मुझसे घर पर निकाला जाता है। अगर मैं अलग रहूंगी तो कम से कम अपने हिसाब से सारा काम एडजस्ट करूंगी। आमोद बोला, रश्मि, पापा कभी हमें अलग रहने नहीं जाने देंगे। यह चीज़ उतनी आसान नहीं जितनी तुम्हें दिखाई दे रही है। रश्मि बोली, मैं पापा जी से बात करूंगी, क्योंकि आमोद, मैं भी आप लोगों की तरह बाहर कमाने जाती हूँ। दूसरे ही दिन रश्मि ने अपने ससुर जी से अपने अलग रहने की बात की। यह बात सुनकर अमरनाथ जी के साथ साथ सारे घर वाले भी आश्चर्यचकित हो गए कि रश्मि यह कैसी बातें कर रही है। निशा और रेखा तो पहले से ही उसे संस्कारहीन कहती ही थी, अब तो उन्हें और मौका मिल गया। बोली, यह संस्कारहीन लड़की अब हमारा परिवार भी तोड़वा कर रहेगी। इतने सालों से जो परिवार साथ रहा वह परिवार इसके आने के बाद बिखर जाएगा। अमरनाथ जी ने माहौल ठंडा करते हुए छोटी बहू रश्मि को बुलाकर पूछा, बहू,
तुम आखिर अलग क्यों होना चाहती हो? संयुक्त परिवार से तुम्हें क्या दिक्कत है? रश्मि बोली, पापा जी, आप जिस तरह दिन भर दुकान पर कमाने जाते हो, वैसे मैं भी 8 घंटे की ड्यूटी पर नौकरी करने जाती हूँ। 1 घंटा आने जाने का सफर तय करती हूँ, फिर घर में भी जेठानियों जैसा बराबर काम करती हूँ। रात के 12 बजे तक काम निपटा कर बहुत थक हार जाती हूँ। इसलिए अलग रहना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने मुताबिक अपने काम मैनेज कर पाऊँ। अमरनाथ जी बोले, बेटा, यह संयुक्त परिवार बरसों से आबाद रहा है। मैं इस परिवार को कभी बिखरने नहीं देना चाहता। मैं कभी किसी को घर से अलग नहीं करना चाहता। खैर, अभी तुम ड्यूटी पर जाओ। हम सभी पुरुषों का भी दुकान पर जाने का समय हो गया है, मगर शाम तक मैं इस बात का कोई ना कोई हल जरूर सोचूंगा। रात को जब पूरे परिवार का खाना निपट गया, तब अमरनाथ जी ने अपनी पत्नी, तीनों बेटों और तीनों बहुओं को बुलाया और बोले, आज मैं एक विशेष फैसला करने जा रहा हूँ और यह फैसला सभी को मानना पड़ेगा। अमरनाथ जी अपनी पत्नी सुमित्रा जी से बोले, सुमित्रा, हम चारों पुरुष भी घर से बाहर दुकान पर कमाने जाते हैं, मगर तुम हमसे तो कभी घर के काम करने को नहीं कहती। सुमित्रा जी बोली, आप भी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं जी? भला आप पुरुष हैं? मैं आप लोगों से कैसे घर के काम करने को कह सकती हूँ? अमरनाथ जी अपने बड़े बेटे अमित से बोले, बेटा, हम घर में कुल कितने लोग बाहर कमाने जाते हैं? अमित बोला, पापा, आप और हम तीनों भाई दुकान पर बाहर कमाने जाते हैं और घर की छोटी बहू भी ऑफिस जाती है, तो कुल मिलाकर हम 5 लोग बाहर कमाने जाते हैं। अमरनाथ जी सुमित्रा जी से बोले, हम पांचों बाहर कमाने जाते हैं और सुमित्रा, मगर तुम घर के काम सिर्फ छोटी बहू को करने को कहती हो, जबकि वह भी हम पुरुषों के बराबर बाहर कमाती है, तो वह भी एक तरह से घर का पुरुष ही हुई ना। आज से मेरा फैसला है कि छोटी बहू घर का कुछ भी काम नहीं करेगी। हाँ, यदि वह अपनी इच्छा से छोटे मोटे काम करना चाहे तो यह अलग बात है। जो महिला बाहर कमाती है, मेरी नज़र में वह भी पुरुष ही है। जो महिलाएं एकाकी परिवार में रहती हैं और बाहर नौकरी पर जाती हैं, वहाँ उन्हें उनके पति द्वारा भी घर के कामों में मदद मिलती है, मगर संयुक्त परिवार में तो यह भी मुमकिन नहीं। मछली बहू रेखा बोली, घर में कमाकर लाने से कोई स्त्री पुरुष नहीं हो जाती पापा जी, स्त्री तो स्त्री ही रहती है। अमरनाथ जी बोले, यदि छोटी बहू इतनी पढ़ाई करके घर के ही काम करे तो उसकी पढ़ाई का क्या फायदा? और 9 घंटे की ड्यूटी करके बाहर भी घिसे और वापस घर आकर घर में भी घिसे, तो वह आराम कब करेगी? तुम दोनों तो दोपहर को भी आराम करती हो, मगर उसे तो दिन भर घिसना पड़ेगा। बड़ी बहू निशा बोली, पापा जी, मतलब हम दोनों घर की नौकरानी बनकर रहें बस, और यह महारानी बनकर बाहर जाकर कमाए। अमरनाथ जी बोले, बड़ी बहू, फिर तो मैं भी कह सकता हूँ कि हम पांचों तुम्हारे नौकर हैं जो तुम्हें कमाकर खिला रहे हैं, और छोटी बहू रश्मि की शादी से पहले तो तुम्हें कभी नहीं लगा कि तुम दोनों इस घर की नौकरानी हो, तो अब क्यों लग रहा है ऐसा? एक व्यक्ति कोई भी एक काम ही ढंग से कर सकता है, या तो वह बाहर कमाए या घर का काम अच्छे से करे। दोनों बहुएं यह सब सुनकर चुप हो गईं। सुमित्रा जी को भी अपने किए पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने दोनों बड़ी बहुओं की बातों में आकर बेचारी रश्मि पर कितना सारा काम का बोझ डाल दिया था। सुमित्रा जी बोली, रश्मि, तुम्हारे ससुर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे मेरी ओछी मानसिकता पर शर्म आ रही है कि क्यों मैंने यह समझने की कोशिश नहीं की कि तुम दोनों जगह कैसे मैनेज करोगी। अमरनाथ जी के इस फैसले से निशा और रेखा पहले थोड़े दिन बहुत असहज रही, मगर फिर धीरे धीरे उन्हें आदत हो गई और इस तरह यह संयुक्त परिवार बिखरने से बच गया। उम्मीद है कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। दोस्तों, अमरनाथ जी का फैसला आपको कैसा लगा, सही लगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपका अनमोल कमेंट बहुत प्रेरणा देता है। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों और परिजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।